प्यारे बच्चों, क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 2.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन alongside of the cubic polynomials below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and coefficient in each case। बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बेटा फर्स्ट ऑप्शन 2x पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। बेटा फाइंड करना है इसमें x का बेटा हमें वैल्यू दे रखा है 1/2 1 माइनस 2। बेटा अब हम बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन में लेंगे बेटा px इक्वल 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। बेटा अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो p की वैल्यू को हम टेक करेंगे बेटा, x लेते हैं हम, जो x इक्वल हमें दे रखा है बेटा 1/2 x माइनस 2। बेटा अब हम यहाँ बेटा क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे बेटा, इसको इक्वेशन को इसमें लेकर के सॉल्व करेंगे बेटा। 2x की वैल्यू करेंगे बेटा 1/2 पावर क्यूब प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 5 1/2 बेटा प्लस 2। अब बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा। 1 की पावर क्यू है बेटा और 2 की पावर क्यू बेटा, तो यहाँ हम सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो यहाँ हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करते हैं बेटा तो 1 आएगा बेटा, और 2 का यदि हम मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करते हैं बेटा तो 8 आता है, और 8 को हम सिंप्लीफाई करेंगे बेटा किससे, 2 से, तो 2 4 जा 8 बेटा, तो यहाँ पर आ गया 1/2 बेटा, सिंप्लीफाई हो गए। सेम स्टेप बेटा 1/2 का होल स्क्वायर बेटा, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 बेटा, तो यहाँ पर आ गया बेटा 1/4 माइनस 5 1 जा 5/2 बेटा, तो माइनस 5/2 प्लस 2 बेटा। अब इसको हम बेटा क्या करेंगे, फ्रैक्शन आ गया यहाँ पर, फ्रैक्शन को हम बेटा सॉल्व करेंगे इक्वेशन के माध्यम से बेटा, फ्रैक्शन की तरह बेटा सेम। तो हम इसको सॉल्व करके लेके आया था बेटा, आंसर इसका आया बेटा 0। टेक बेटा वैल्यू 1, p की वैल्यू बेटा यहाँ पर px इक्वल है बेटा इक्वेशन 2x पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बेटा। और यहाँ क्या करेंगे बेटा, x की वैल्यू 1 लेंगे बेटा, तो 1 का बेटा क्यू करेंगे तो बेटा 1 का 3 टाइम्स और मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो कितना आएगा, 1 आएगा बेटा, और 1 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं बेटा तो कितना आता है, 2 आता है बेटा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा बेटा, 5 1 जा 5 बेटा प्लस 2। यदि हम सॉल्व करेंगे बेटा इसको तो प्लस का 5 और माइनस का 5 बेटा, तो प्लस के 5 में से माइनस का 5 बेटा क्रॉस हो जाएगा सिंप्लीफाई करने पर बेटा, तो क्या आएगा, एक प्लस का और एक माइनस का, तो यहाँ पर क्या आ जाता है बेटा, आंसर 0 आ गया बेटा। सेम स्टेप बेटा p की वैल्यू बेटा कितना लेंगे हम, यहाँ पर p की वैल्यू बेटा लेंगे हम -2 बेटा, px और x की वैल्यू बेटा कितनी यहाँ पर -2, तो अब बेटा सिंप्लीफाई कर देंगे बेटा इसी तरह से सेम जो ऑप्शन उसमें हमने किया बेटा, p की वैल्यू 1/2 और p1 वैल्यू जैसे हमने सेम सॉल्व किया बेटा उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो बेटा आंसर क्या निकल आएगा, इसका भी 0 आएगा बेटा। तो यहाँ पर हम बेटा लिखेंगे देयरफॉर 1/2 1 एंड -2 आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स बेटा, कंपेयरिंग द इक्वेशन फॉर ax p q बेटा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, पॉलिनोमियल्स को कंपेयर करेंगे बेटा, तो ax पावर क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बेटा। b ऑप्टन a की वैल्यू निकालेंगे बेटा कंपेयर करने के बाद में, तो a इक्वल 2 b इक्वल 1 और c इक्वल -5 और d इक्वल 2 बेटा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी कैन टेक बेटा एल्फा इक्वल 1/2 बेटा, बीटा इक्वल बेटा 1 और गामा इक्वल बेटा -2 बेटा। इसका हम कंपेयर करते हैं बेटा, तो अल्फ़ा बीटा और गामा से बेटा, इसका फॉर्मूला होता है बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल बेटा, हम तीनों संख्याओं को प्लस कर देंगे बेटा, तो 1/2 प्लस 1 -2 बेटा, इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो -2 अब -1/2 आ गया बेटा, सॉल्व हो गए। अब इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बेटा, इसका फॉर्मूला होता है -b/a बेटा, तो वैल्यू हम रख देंगे, b की वैल्यू रखेंगे बेटा, हमने इक्वेशन कंपेयर किया था यहाँ पर जो कंपेयर वाले से a इक्वल 2 b इक्वल 1 c इक्वल -5 और d इक्वल 2 बेटा। इनसे हम लेंगे स्टेप को LHS इक्वल RHS बेटा, यदि सेम आता है तो बेटा आपका ये आंसर राइट है बेटा, तो -1/2 इक्वल -1/2 हो जाएगा बेटा, तो इसका जो आंसर निकल गया -1/2 बेटा। अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा बेटा,
और अल्फ़ा इंटू गामा बेटा। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो इसको हम वैल्यू को पुट कर लेंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू को बेटा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को मल्टीप्लाई, बीटा गामा की वैल्यू का मल्टीप्लाई, और अल्फ़ा इंटू डेल्टा की गामा की वैल्यू का मल्टीप्लाई बेटा। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लिया बेटा, तो ये सॉल्व जो क्या आएगा बेटा -5/2 बेटा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सी की वैल्यू बेटा कितनी है -5, यहाँ पर वैल्यू रख दिया तो -5/2 आ गया बेटा। तो ये सिंप्लीफाई कर दिया इसी तरह से सेम, तो LHS इक्वल RHS बेटा -5/2 बेटा। अल्फ़ा बीटा और गामा बेटा है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बेटा। 1/2 मल्टीप्लाई 1 -2 बेटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा -1 आएगा बेटा इसका, तो -1/1 लिख दिया बेटा। अब इसका फॉर्मूला जो होता है बेटा वो होता है हमारे पास में D/A माइनस D/A बेटा। तो D की वैल्यू बेटा 2, E की वैल्यू कितनी है बेटा 2, तो 2 बन जाए 2 बेटा, तो कितना आ गया -1, तो LHS बराबर RHS हो गया बेटा। द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट इज वेरीफाइड बेटा, ये हो गया हमारा वेरीफाइड बेटा। यहाँ पर हमारा क्या निकल गया, आंसर निकल गया बेटा। अब ऑप्शन सेकंड देखेंगे बेटा, तो px x³ -4x² + 5x - 2 बेटा दे रखा है। अब यहाँ पर जीरोज फॉर दिस पॉलिनोमियल्स बेटा 2 1 1, ऐसी बेटा टेक करना, हमें वैल्यू लेनी है बेटा। px x की वैल्यू दे रखी है बेटा हमें कहाँ पर, यहाँ पर 2 दे रखा है, 1 दे रखा है, 1 दे रखा है बेटा। इनसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद में बेटा कितना आ रहा है, इनका आंसर 0 आ रहा है बेटा। p की वैल्यू 2 ले लिया, 0 आ गया बेटा। p की वैल्यू 1 ले लिया बेटा, तो 0 आ गया। तो सेम टू हो गया बेटा। हम रिपीट कर सकते हैं p की वैल्यू को सेकेंड टाइम से और बेटा 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि सेम डिजिट है बेटा, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक ही बार लिखा बेटा। आप चाहो तो इसको px रिपीट कर सकते हो बेटा, एक बार और लिख सकते हो, लेकिन वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहाँ पर 0 निकल के आएगी बेटा। 0 निकलने के बाद में बेटा इसका कंपेयर करेंगे, देयरफॉर 2 1 1 आर जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स बेटा। लिखना होता है हमें कि 0 निकला है या नहीं निकला बेटा, तो हमने यहाँ टेक कर दिया बेटा कंपेयर द गिवन पॉलिनोमियल्स बेटा। इसको हम कंपेयर करना है इक्वेशन को, ax³ + bx² + cx + d बेटा। बी ऑप्टन a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू एंड d की वैल्यू बेटा। वेरिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स बेटा। सम ऑफ जीरोज बेटा अल्फ़ा बीटा गामा बेटा, वैल्यू को हम टेक कर देंगे बेटा, इसमें वैल्यू को लिख देंगे बेटा, अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, गामा की वैल्यू बेटा। यदि हमने सॉल्व करके लाए बेटा तो हमारे पास कितना आ गया बेटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, तो ये निकल जाएगा 4 क्योंकि 4/1 हो गया बेटा, और 1 का डिवाइड करते हैं 4 में तो 4 ही आएगा बेटा। तो LHS बराबर RHS बेटा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज टेकिंग 2 एट ए टाइम बेटा। अल्फ़ा इंटू बीटा बेटा, बीटा इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू अल्फ़ा बेटा, और अल्फ़ा इंटू गामा बेटा। अब हम बेटा यहाँ वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा बेटा वो 5 निकल के आएगा। चाहे हम बेटा दो तरह से कर सकते हैं इसको, चाहे तो हम वैल्यू को फाइंड कर दें C/A, LHS बराबर RHS बेटा। 5 निकल के आएगा बेटा इसका भी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बेटा, इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 निकल के आया बेटा। -D/A बेटा फॉर्मूला होता है, तो 1/- -2/1 बेटा, तो 1 का डिवाइड देंगे 2 में तो बेटा LHS बराबर RHS बेटा। द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इज वेरीफाइड बेटा। इसमें हमें फॉर्मूले लर्न करने की आवश्यकता है बेटा। यहाँ पर फॉर्मूले आप लिखें बेटा कॉपी में, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था बेटा, सारे फॉर्मूले जो होते हैं उनको एक नोटबुक में डालें बेटा, या अपना एक डायरी बनाएं बेटा, उसमें सारे जो फॉर्मूले हैं उनको लिखते जाएं बेटा, और फॉर्मूलों को बार बार रिपीट करते रहें बेटा। मैथ में केवल आप सक्सेसफुल तभी हो सकते हैं जब आपको फॉर्मूले लर्न हो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम बेटा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो एज 2 -7 -14 रेस्पेक्टिवली बेटा। इसी तरह से बेटा लेट द पॉलिनोमियल्स बेटा कंपेयर कर देंगे क्वेश्चन का बेटा, ax³ + bx² + cx + d बेटा, एंड द जीरोज अल्फ़ा बीटा गामा बेटा। इट इज़ द गिवन वैल्यू बेटा अल्फ़ा बीटा गामा बेटा, तो 2/1 -B/A बेटा टेक कर देंगे बेटा इसमें वैल्यू को। फर्स्ट ऑफ
क्वेश्चन की तरह बेटा इसमें जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 2 ऑप्शन थे बेटा, दोनों सॉल्व किए थे, उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे बेटा। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा बेटा, और अल्फा इंटू गामा बेटा, तो -7/1 बेटा, तो A फार्मूला लगा सकते हैं बेटा हम इसमें, तो -7 आएगा बेटा इसका आंसर। अल्फा बीटा गामा बेटा, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -14/1 बेटा, तो -D/A बेटा फार्मूला लगा दिया, तो इसका निकलेगा बेटा -14। तो A इक्वल बेटा 1, B इक्वल -2, C इक्वल -7, D इक्वल 14 बेटा। ये जो हमें निकल के आया है, द पोनीमिल्स इज x⁴ 2x² - 7x + 14 बेटा। इसको हमने कहाँ पर रख दिया बेटा, इक्वेशन में वैल्यू को फाइंड कर दिया बेटा। यहाँ पर हमने कहाँ रखा बेटा, हमने लेट द पोनीमिल जो माना था हमने ax⁴ + bx² + cx + d बेटा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे बेटा, e की वैल्यू रख देंगे, b की वैल्यू रख देंगे बेटा, c की वैल्यू रखेंगे बेटा, और d की वैल्यू रखेंगे, तो बेटा आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा बेटा। बहुत ही ईजी है बेटा, थोड़ा समझने की आवश्यकता है बेटा। हम बार बार मैथ में बेटा रिवीजन करें बेटा। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था बेटा, आपको यदि मेरी क्लासेज में बेटा रहना है बेटा, हैं, तो आपको क्या करना है बेटा, बार बार रिवीजन करना है बेटा, तभी आपको सफलता मिल सकती है बेटा। मैथ में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको हम बेटा नहीं कर सकते, केवल हमें क्या है बेटा, रिवीजन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। इफ़ द जीरोज ऑफ पोनीमिल्स x⁵ - 3x² + x + 1 आर, इनमें क्या करना है बेटा, फाइंड करना है a - b, a + b, फाइंड a एंड b बेटा। क्या निकालना है हमें, a और b निकालना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, px x⁵ - 3x² + x + 1 बेटा। जीरोज आर a - b, a + b बेटा। कंपेयरिंग द गिवन पोनीमिल्स विद बेटा, तो हम क्या करेंगे बेटा, कंपेयर कर देंगे px⁴ + qx² + rx + t बेटा। बी ऑप्टन p की वैल्यू, q की वैल्यू, r की वैल्यू एंड t की वैल्यू, सम ऑफ जीरो बेटा। तो हम क्या करेंगे बेटा, जो सम ऑफ जीरो दे रखा है इसको हम सम करेंगे, a - b + a + b बेटा। यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो -b + b बेटा, तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो a + a + a, तो बेटा कितना हो गया, 3a बेटा। 3a इक्वल हो जाएगा बेटा -q/p बेटा, -q की वैल्यू बेटा -3 है बेटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, तो 1 का डिवाइड देंगे बेटा 3 में, तो 3 आ जाएगा, तो 3 = 3a बेटा। 3 का डिवाइड 3 में करेंगे, 3 बन जा 3 बेटा, तो a = 1 हो गया बेटा। द जीरोज आर बेटा 1 - b, कॉमा 1, कॉमा 1, कॉमा 1। द जीरोज आर 1 - b, 1 1 + b बेटा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज बेटा, a = 1, ब्रैकेट बेटा 1 - b, ब्रैकेट 1 + b बेटा। तो बेटा यहाँ पर लेंगे -1/p बेटा इक्वल 1 - b² बेटा। तो यहाँ पर हम बेटा हमारे पास वैल्यू आया बेटा -1/1 बेटा, तो 1 - b² बेटा, 1 का 1 में डिवाइड देंगे तो 1 बन जा 1 हो गया बेटा, तो 1 - b² = -1 बेटा। अब b को हम बेटा क्या करेंगे बेटा, LHS एंड RHS बेटा, ट्रांसपोजिंग करेंगे बेटा, तो 1 + 1 = b² बेटा। तो b की वैल्यू बेटा b² है, यहाँ पर पावर होता है, तो बेटा सेकंड स्टेप की तरफ हम रूट ले लेते हैं बेटा, तो b = ±√ आ गया बेटा। a = 1 बेटा वैल्यू, और b की वैल्यू बेटा एक बार प्लस की और एक बार बेटा माइनस की, तो b = -2 और 2 बेटा। तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड हुआ बेटा, a की वैल्यू एंड b की वैल्यू। कंटिन्यू बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। 2 जीरोज ऑफ पोनीमिल्स बेटा, यहाँ पे दे रखा है हमें x⁴ - 6x⁴ बेटा 26x² + 138x - 35 आर 2 + बेटा √3, फाइंड अदर जीरोज बेटा। गिवन 2 + √3 एंड 2 - √3 आर जीरोज ऑफ गिवन पोनीमिल्स बेटा। तो 2 + √3 ब्रैकेट बेटा 2 - √3 इज ए फैक्टर ऑफ पोनीमिल बेटा। x - 2 + √3 बेटा, x - 2 - √3 बेटा, क्योंकि हमने क्या कर दिया बेटा, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का ले लिया बेटा यहाँ पर। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, a + b और a - b इक्वल बेटा क्या हो जाता है, a² - b²। तो हम बेटा यहाँ क्या कर देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा आंसर जो क्वेश्चन का इक्वेशन निकल के आएगा बेटा, वो निकल गया x² + 4 - 4x - 3 बेटा।
यदि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पोनीमिल्स बेटा। विल बी फाइंड बेटा। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें डिवाइड करेंगे जो हमारा फैक्टर निकल के आया इस संख्या से बेटा, जो इक्वेशन हमें दे रखा है उसमें हम क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 डिवाइड एक्स की पावर 4 माइनस 6 एक्स पावर क्यू माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35 बेटा। तो डिवाइड में बेटा क्या होता है, एक्सपोनेंट माइनस होती है, मल्टीप्लाई में बेटा एक्स पावर जो होती है वो ऐड होती है बेटा। हम बेटा समझने वाली आवश्यकता है बेटा, यहाँ पर यदि हम डिवाइड कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं बेटा, तो क्या होता है बेटा, पावर में से पावर माइनस होती है बेटा, और मल्टीप्लाई में बेटा पावर ऐड होती है। तो डिवाइड देते समय तो जो पावर होती है वो घटती हैं, और गुणा करते समय बेटा पावर जुड़ती है बेटा। तो हमने लास्ट एक्सरसाइज में बेटा आपको ये बहुत अच्छी तरह समझाया था बेटा, नहीं है तो मेरा एक्सरसाइज पॉइंट देखें बेटा, डिवाइड जो चैप्टर हमने दिया बेटा इसी का, तो इस एक्सरसाइज को बेटा दोबारा रिपीट करें, थोड़ा समझने की आवश्यकता है बेटा। यहाँ पर एक्स की पावर 2 का एक्स की पावर 4 में बेटा डिवाइड करेंगे, तो पावर में से पावर गया बेटा, तो 4 में से 2 गया तो 2 बचा बेटा, यानी एक्स स्क्वायर निकल गया बेटा। एक्स स्क्वायर से हम क्या करेंगे, तीनों स्टेपों को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यहाँ पर निकल के आएगा ये एक्स की पावर 4 माइनस 4x पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बेटा। अब हम बेटा हम क्या करते हैं, जब हमारे पास दोनों डिजिट्स बेटा प्लस के होते हैं तो हमें क्या करना होता है बेटा, डिवाइड वाले प्रोसीजर में बेटा, तो हमें इसके सिंबल चेंज करने होते हैं बेटा। तो हमने क्या कर दिया, माइनस प्लस माइनस बेटा, तो ये बेटा एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 क्रॉस हो गया बेटा। सिंप्लीफाई करने पे बेटा आया तो माइनस 2 एक्स पावर क्यू माइनस 27 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35 बेटा। सिंप्लीफाई करेंगे बेटा एक्स स्क्वायर का 2x क्यू में डिवाइड करेंगे तो बेटा 2x बार गया बेटा, 2x का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये आपके सामने बेटा माइनस 2x पावर क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x बेटा, प्लस माइनस प्लस बेटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x माइनस 35 बेटा। अब हम बेटा एक्स स्क्वायर का माइनस 35x स्क्वायर में डिवाइड देंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्रॉस हो गया तो माइनस 35 बेटा, माइनस 35 का बेटा मल्टीप्लाई और माइनस 4x प्लस 1 से बेटा, तो ये निकल के आया इक्वेशन बेटा जो नीचे रखा है बेटा। हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट सिंबल करेंगे बेटा, चेंज कर देते हैं, विपरीत करते हैं बेटा, एक प्लस और एक माइनस चाहिए हमें करने के लिए। 35x स्क्वायर से 35x स्क्वायर बेटा क्रॉस हो गया, क्योंकि ऊपर वाला माइनस का आ गया, नीचे वाला प्लस का हो गया बेटा। सिंप्लीफाई करने में बेटा 0 निकल के आएगा बेटा, सारा कट गया बेटा, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस बेटा, सेम ऊपर नीचे डिजिट होता है, और एक प्लस का और एक माइनस का होता है तो बेटा सिंप्लीफाई हो जाता है, रिमाइंडर बेटा क्या रहा 0। तो बेटा क्लियरली एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यू माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35 बेटा। इसका हम यदि फैक्टर करते हैं बेटा तो हमारे पास आ गया क्वेश्चन एंड डिविडेंड बेटा। हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बेटा, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बेटा, ये क्वेश्चन हो गया बेटा। तो इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन बेटा, जब 0 आ जाता है तो वो क्या हो जाता है बेटा, उसका फैक्टर हो जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 एक्स स्क्वायर बेटा, इसका फैक्टर हम करेंगे 35 बेटा। 7 मल्टीप्लाई 35 कर 7 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो 7 5 जा 35 बेटा, तो 7 5 35 और 7 में से 5 गया तो 2 बचा बेटा। तो इसका फैक्टर जो निकल गया बेटा x माइनस 7 और x प्लस 5 बेटा, तो x की वैल्यू निकल गई बेटा 7 और माइनस 5 बेटा। 7 एंड माइनस 5 आर ऑल्सो 0 ऑफ द पोनीमिल्स बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में समझने की कोशिश करें बेटा, इफ द पोनीमिल्स दे रखा है बेटा, x की पावर 4 माइनस 6x क्यू प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 माइनस x माइनस a बेटा, ये दे रखा है बेटा। अनदर पोनीमिल्स आर रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a स्क्वायर बेटा, फाइंड k एंड a बेटा। अब बेटा हमें क्या लगाना है यहाँ पर, बाई डिवीजन एल्गोरिथम मेथड बेटा, बाई डिवीजन एल्गोरिथम बेटा। तो एल्गोरिथम मेथड हमें बेटा याद रखने की आवश्यकता बेटा, हम इसको ध्यान देंगे बेटा। डिविडेंट इक्वल डिवीजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बेटा, इसको डबल अंडरलाइन करें बेटा, इसको डबल अंडरलाइन करें और बार बार बेटा ध्यान दें कि हमने आपको बताया बेटा फॉर्मूले मस्ट हैं बेटा। डिविडेंट इसको रिप्रेजेंट कर दे बेटा, माइनस रिमाइंडर इक्वल डिवीजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन बेटा। तो हम कहते हैं यहाँ इक्वेशन निकाल के लेके आएंगे बेटा, तो डिवीजन बाई बेटा आ जाएगा के बेटा है, तो इसको हम निकालेंगे बेटा
तो डिवाइड करेंगे बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के बेटा, इससे डिवाइड करेंगे बेटा तो हमारे पास क्वेश्चन है, रिमाइंडर बेटा निकल के आएगा। क्वेश्चन और रिमाइंडर जो निकल गया बेटा, हम ध्यान देंगे बेटा इक्वेशन को। हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अभी अब बताया था आपको, क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा बताया था आपको, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने आपको डिवाइड बताया था। तो समझने की आवश्यकता बेटा यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड नहीं है बेटा, थोड़ा सा हम ध्यान देने की आवश्यकता है बेटा। यहाँ पर एक्स की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 माइनस ए बेटा। तो यहाँ पर हम बेटा सिंप्लीफाई करेंगे बेटा इसको, तो क्वेश्चन निकल जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 माइनस के बेटा। यदि निकल गया रिमाइंडर ध्यान देंगे बेटा तो ब्रैकेट माइनस 10 प्लस 2k ब्रैकेट क्लोज बेटा, x प्लस 10 माइनस ए माइनस 8k प्लस के स्क्वायर बेटा। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट बेटा, ये निकल गया हमारे पास। देयरफॉर बेटा हम बेटा के की वैल्यू निकालेंगे और ए की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर। तो ये बेटा यहाँ दोनों इक्वेशन ले लेंगे, 0 0 को इक्वल ले लेंगे बेटा, 0 इक्वल ले लिया बेटा, माइनस 10 प्लस 2k बेटा, तो की वैल्यू निकाल देंगे। इसका के इक्वल बेटा 5 निकला बेटा यहाँ पर देखें। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखें बेटा 4 10 माइनस ए माइनस 8k प्लस के स्क्वायर इक्वल 0 बेटा। अब हम बेटा के की वैल्यू फाइंड कर देंगे इसमें, इक्वेशन बेटा किसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे, के की वैल्यू फाइंड करने बेटा ए की वैल्यू निकल आएगी। तो के की वैल्यू 5 और ए की वैल्यू -5 बेटा। ध्यान देने वाली बेटा यहाँ पर आवश्यकता है। प्यारे बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ बेटा तो मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें बेटा, और साथ ही बेटा बेल आइकन को दबाना ना भूलें बेटा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बेटा। ये बेटा मेरा आपसे वादा है बेटा कि आपको घर बैठ कर के ही फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा आपको मैथ की क्लासेस मिलती रहेंगी बेटा। मेरा आप लोगों से बेटा यही एक निवेदन है बेटा कि आप लोग बार बार रिवीजन करें बेटा। मैथ में बेटा हम सफलता तभी हासिल कर सकते हैं जब हम मैथ के फॉर्मूले और बेटा मैथ पर हम एक अच्छी तरह से फोकस करें बेटा, है बेटा। न्यू वीडियो विल बी गिवन बेटा, गिवन न्यू